नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे देश की किन मंडियों में प्याज का सबसे ज़्यादा भाव देखा गया और कितनी गाड़ियों की आवक इन मंडियों में रही। नेफेड का खरीदी भाव लगातार कल भी कितना बढ़ता नजर आया। बांग्लादेश में भी प्याज भाव में 1% की बढ़ोतरी देखी गई। लेकिन उससे पहले बात करते हैं लगातार बढ़ती आवक की। आवक दरअसल मंडियों में लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसका क्या कारण हो सकता है? प्राप्त जानकारी के मुताबिक आवक बढ़ने के 3 से 4 कारण बनते नजर आ रहे हैं। पहला कारण हम ये मान सकते हैं कि इस समय हमारे किसान साथी फिलहाल कुछ दिनों से सोयाबीन की बुआई में लगे हुए थे और बुआई अब कंप्लीट हो गई है। इस वजह से किसान साथी अपनी प्याज को मंडियों में लेकर पहुंच रहे हैं। ये कारण आवक बढ़ने का फिलहाल नज़र आ रहा है। दूसरे कारण की बात करें तो इस बार प्याज की क्वालिटी में मौसम के चलते थोड़ी गिरावट रही है और फिलहाल जो प्याज रुकी हुई है वो अपनी क्वालिटी की वजह से ज़्यादा दिन तक नहीं रुक सकती। लेकिन किसान साथियों ने जो लागत प्याज की खेती में लगाई है उसको तो निकालना ज़रूरी है, साथ ही खर्चे भी पूरे होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो किसान पूर्णतः खेती पर निर्भर है उनका तो घर भी इसी से चलता है। और इसी वजह से फिलहाल किसान साथी प्याज को जल्द से जल्द निकालना भी चाहते हैं। प्याज को जल्दी निकालने का एक बड़ा कारण मौसम भी है, क्योंकि अब मानसून का मौसम आ गया है और हल्की प्याज पर अगर सीलन या पानी लगता है तो उस प्याज का तो अस्तित्व ही समाप्त हो सकता है। और इसी वजह से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस साल अक्टूबर के एंड तक हल्की क्वालिटी वाली प्याज का तो स्टॉक में रुकना ही संभव नहीं हो पाएगा। यानी कि जो प्याज क्वालिटी में अभी हल्की नज़र आ रही है वो अक्टूबर के एंड तक शायद ही रुक पाए। तो इससे ऐसा भी अनुमान लगाया जा सकता है कि शायद इस वर्ष अक्टूबर के एंड तक प्याज की बहुत अच्छी डिमांड बन सकती है और उसके लिए अच्छी प्याज का बचा होना भी बहुत ज़रूरी है होगा। तीसरा कारण हम मान सकते हैं कि फिलहाल बांग्लादेश में भी लगातार प्याज एक्सपोर्ट हो रही है और उसका कुछ असर हमारे देश की मंडियों पर पड़ता नज़र आ रहा है और इसी भाव को लेने के लिए आवकें भी मंडियों में बढ़ती नज़र आ रही है। तो फिलहाल मंडियों में आवक बढ़ने के ये प्राकृतिक और मुख्य कारण नज़र आ रहे हैं। आज भी मध्य प्रदेश की रतलाम मंडी में कल और आज की आवक मिलाकर 700 ट्रॉलियां और वाहन प्याज के देखे गए। आज बारिश की वजह से भी रतलाम मंडी में लिवाली थोड़ी कम देखने को मिली। बाकी कल शनिवार और रविवार को रतलाम मंडी में 2 दिन का अवकाश भी रहेगा। अमूमन शनिवार को अवकाश नहीं होता, लेकिन कल सेकंड सैटरडे होने की वजह से रतलाम मंडी में छुट्टी रहेगी। इंदौर मंडी में आज 90 से 95 हज़ार कट्टों की आवक रही। आज दिल्ली आज़ादपुर मंडी से हमने आपको सुबह और दोपहर दोनों समय के प्याज के बाजार की जानकारी भी दी थी। आप उस वीडियो को अगर देखना चाहते हैं और आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। देश की कुछ मंडियों में आज भी प्याज का भाव ऊपर ही बना हुआ नजर आया। कौन सी वो मंडियां हैं जहां प्याज का भाव आज सबसे ज़्यादा देखने को मिला? इस वीडियो में आपको एक एक कर देश की कुछ मंडियों से भाव बताएंगे और अंत में जहां सबसे ज़्यादा भाव रहा उन मंडियों की जानकारी आपको आवक के साथ देंगे। पहले आपको जानकारी देते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में भाव थोड़ा अच्छा बनता नजर आया। 5 जुलाई के मुकाबले कल यानी 6 जुलाई को यहाँ 1% का सुधार दिखा। कल यानी 6 जुलाई को बांग्लादेश में लगभग 206 प्याज के ट्रक एक्सपोर्ट किए गए, जिनमें 98 ट्रक गोज डांगा और भोमरा बॉर्डर से, 76 ट्रक महिदपुर बॉर्डर से और 32 ट्रक हिली बॉर्डर से पहुंचे। यहाँ नासिक का मीडियम मोटा 37 से 38% बेस्ट क्वालिटी भारत के हिसाब से 28 रुपये 19 पैसे से 28 रुपये 95 पैसे भाव रहा। सुपर गोल्टा 35 से 36% बेस्ट क्वालिटी भारत के हिसाब से 26 रुपये 66 पैसे से 27 रुपये 42 पैसे। गोल्टा गोल्टी 34 से 35% भारत के हिसाब से 25 रुपये 89 से 26 रुपये 66 पैसे, जो कि बेस्ट क्वालिटी का प्याज रहा है। एमपी का 30 से 34% भारत के हिसाब से 22 रुपये 85 पैसे से 25 रुपये 89 पैसे भाव रहा।
नेफेड की बात करें तो लगातार नेफेड और एनसीसीएफ की खरीदारी कुछ उसी तरह दिखी जैसे कि 4 और 5 जुलाई को नजर आई थी। महाराष्ट्र के अहमदनगर में 1923 रुपए प्रति क्विंटल, भीड़ में 1923, छत्रपति संभाजी नगर में 1961, नासिक में 1961, धुले में 1961, धारासिम में 1791 और पुणे में 2058 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदारी की गई। और नेफेड का अभी तक का सबसे ज्यादा खरीदी वाला भाव 2058 रुपए तक पहुंच गया। फिलहाल नेफेड और एनसीसीएफ दोनों मिलकर खरीदारी करने में लगे हैं। इस बार नेफेड ने 3 लाख मीट्रिक टन प्याज का स्टॉक करने का निर्णय लिया था, पर शुरुआती दौर में प्याज की क्वालिटी में कमी आने की वजह से नेफेड ने स्टॉक करना थोड़ा देरी से शुरू किया है। क्या आने वाले दिनों में भी नेफेड की खरीदारी और खरीद भाव में तेजी आ सकती है? आपको लगातार इसकी जानकारी हम देते रहेंगे। चलिए आपको दिल्ली गाजीपुर मंडी से बता देते हैं कि आज यहाँ पर 16 गाड़ियों की आवक रही, 5 गाड़ियों का बैलेंस रहा, टोटल 21 गाड़ियाँ प्याज की रही। भाव की अगर हम बात कर ले तो एमपी का मीडियम क्वालिटी का नीचे में भाव जो रहा 11 से 13 और 15 से 17 एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का बिका। महाराष्ट्र का एक्स्ट्रा सुपर प्याज 16 से 19 और मीडियम 13 से 15 रुपये बिकता नजर आया। इंदौर मंडी में आज अच्छी क्वालिटी का प्याज हाईएस्ट भाव 1300 रुपये प्रति क्विंटल से 1500 रुपये प्रति क्विंटल बिका। लड्डू चाल का प्याज 850 से 1100, गोल्टा 450 से 800 और गोली 250 से 500 रुपये तक बिकती हुई नजर आई। पुणे मंडी की अगर हम बात कर ले तो यहाँ आज 48 गाड़ियों की आवक रही, जिसमें से 7 गाड़ियाँ बैलेंस रही। यहाँ पर आज भी टॉप क्वालिटी का भाव 12 से 13 रुपये और हल्की क्वालिटी 9 से 11 रुपये बिकती हुई नजर आई। चेन्नई मंडी में नासिक का टॉप क्वालिटी प्याज 22 से 24 रुपये बिकता हुआ नजर आया। सोलापुर का प्याज टॉप क्वालिटी वाला 21 से 23। आज चेन्नई मंडी में 43 गाड़ियों की आवक रही, 2 गाड़ियों का बैलेंस रहा, लगभग 45 गाड़ियां यहां रही और आवक जो यहां रही वो जनरली सोलापुर और नासिक से देखी गई। गुवाहाटी में आज 15 गाड़ियों की आवक रही, 3 गाड़ियों का बैलेंस रहा, 7 गाड़ियां इंदौर से, 8 गाड़ियां नासिक से रही। एमपी का प्याज यहाँ 20 से 22 मीडियम एवरेज क्वालिटी, नासिक का प्याज 19 से 21 एवरेज क्वालिटी मीडियम साइज बिकता हुआ नजर आया। आज अगर सबसे ज़्यादा भाव की हम बात कर ले तो हैदराबाद और चेन्नई मंडी में देखा गया। हैदराबाद में आज 8 गाड़ियों की आवक रही, 22 गाड़ियों का बैलेंस रहा, टोटल 30 गाड़ियाँ यहाँ पर रही। महाराष्ट्र का टॉप क्वालिटी वाला प्याज ऊपर में 21 से 24 रुपये, नीचे में हल्का 14 से 16 बिका। लोकल मीडियम प्याज जो है वो 13 से 16 और नीचे में हल्का जो प्याज रहा 11 से 13 रुपये बिका। दिल्ली मंडी टुडे चैनल आपको प्रतिदिन इसी प्रकार से अपडेट देता रहेगा। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारी दी गई जानकारी को एक छोटा सा लाइक ज़रूर करना है ताकि हमारा प्रोत्साहन बना रहे और हम आपको इसी तरह से दिल्ली आज़ादपुर मंडी से और देश की विभिन्न मंडियों से जानकारी दे पाएँ। कल मिलते हैं आज़ादपुर मंडी में, शनिवार का दिन है, डबल मंडी का माहौल होता है। कैसा माहौल रहेगा, कैसा प्याज में उठाव रहेगा, क्या कुछ स्थितियां बनती नजर आएंगी, कितनी आवक कल रहेगी, आज कितना बैलेंस बचेगा, सारी चीज़ों पे कल की वीडियो में बात करेंगे। आप लोग कल ज़रूर जुड़िएगा। नमस्कार।